दोस्तों, शतक जड़कर वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल के इतिहास में रिकॉर्ड्स का सैलाब ला दिया है। 17 गेंद में 50, फिर 35 गेंदों में शतक जड़कर वैभव ने क्या क्या रिकॉर्ड बना डाले। एक एक रिकॉर्ड का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले उनकी पारी, उनका शतक आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक टारगेट मात्र 400 लाइक का है, तो लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी ने अर्धशतक का रिकॉर्ड तो बनाया ही, आगे चलकर उन्होंने शतक भी ठोक दिया। अपनी इस खतरनाक खौफनाक पारी के अंदर 11 छक्के 7 चौके जड़कर 38 गेंदों में 101 रन बनाए वैभव ने, और 265 के स्ट्राइक रेट से 14 साल की उम्र में शतक जड़ने वाले इकलौते खिलाड़ी बन गए हैं वो। दोस्तों, आईपीएल 2025 के लिए जब 14 साल के वैभव सूर्यवंशी को खरीदा गया तो उनका जमकर मजाक बनाया गया था। उनकी उम्र ही आज उनकी ताकत बन चुकी है। यहां तक कि धोनी को भी एक ऐड में देखा गया था कि वो राजस्थान को पोक कर रहे थे, लेकिन आज वैभव सूर्यवंशी ने पूरी दुनिया के सामने अपने टैलेंट को पेश किया ना, तो देखकर सब दांतों तले उंगलियां चबा रहे हैं। उनके हेटर्स उनके फैन बन गए हैं और क्रिकेट के प्रेमी तो उन्हें खड़े होकर सलाम ठोक रहे हैं। गुजरात, जो कि पॉइंट्स टेबल में बैक टू बैक जीत के घोड़े पर सवार है, वो आज सवाई मानसिंह स्टेडियम में पहुंची है। टूर्नामेंट का 47वां मुकाबला, और 47वें मुकाबले में आज गुजरात की तरफ से कप्तान गिल ने फिर से पारी को संभालते हुए 50 गेंदों में 84 रन ठोक दिए। इधर जॉस बटलर भी 26 गेंदों में 50 रन बनाकर गए। बस इन दोनों की पारी ही काफी थी 209 तक पहुंचाने के लिए इस टीम को। और 210 का टारगेट किसी के भी घर में चेज करना हो, चाहे अपने घर में चेज करना क्यों हो, वो बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए ताबड़तोड़ शुरुआत चाहिए होती है, और उससे भी ताबड़तोड़ एक पार्टनरशिप। लेकिन आज वैभव सूर्यवंशी ने ऐसा कांड कर दिया कि अपनी टीम को हर एक मैच जिताने वाले शुभमन गिल भी उनकी पहेली नहीं सुलझा पाए। दोस्तों, आप बस गेंदबाज का नाम लीजिए, वैभव सूर्यवंशी ने हर एक गेंदबाज की जमकर कुटाई करी। पहले ही ओवर में वैभव ने 90 मीटर का छक्का सिराज को जड़ा, जिसके बाद सिराज की हवाइयां उड़ चुकी थी। इसके बाद उन्होंने ना सिर्फ सिराज को दोबारा पीटा, बल्कि उन्होंने ईशांत शर्मा को तो इतने चौके छक्के ठोके, बल्कि एक ऐसा ओवर निकाल दिया, चौथा ओवर, जिसमें उन्होंने 28 रन बना डाले। इस ओवर में उन्होंने 2 छक्के लगाए और 3 चौके जड़े। वैभव सूर्यवंशी का तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब उनके हत्थे चढ़ गए थे वॉशिंगटन सुंदर, और मात्र 17 गेंदों के अंदर इसी ओवर में बैक टू बैक 2 छक्के 1 चौका जड़कर वैभव सूर्यवंशी ने अपना 50 पूरा कर लिया। आपको बता दें कि वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए, क्योंकि 14 साल की उम्र में यह रिकॉर्ड तो शायद ही कोई तोड़ पाएगा, क्योंकि 13 साल का खिलाड़ी तो न जाने कब आएगा और खेलेगा आईपीएल में। वैभव सूर्यवंशी का तूफान वही नहीं रुका। 20 गेंदों में 52 रन, 6 छक्के और 3 चौके वो ठोक चुके थे, जिससे कि उन्होंने 260 के स्ट्राइक रेट को मेंटेन रखा। और आपको बता दें कि पावर प्ले खत्म नहीं हुआ था कि स्कोरबोर्ड पर 90 रन लग गए थे, क्योंकि यशस्वी ने भी 16 गेंदों में 31 रन बनाए थे। लेकिन वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी ऐसी थी कि गिल भी खड़े होकर उन्हें सलाम ठोक रहे थे। इस खिलाड़ी ने अभी 15 की उम्र भी नहीं हासिल करी है दोस्तों, और रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। और 265 के स्ट्राइक रेट से 14 साल की उम्र में शतक जड़ने वाले इकलौते खिलाड़ी बन गए हैं वो। तो ये भी एक रिकॉर्ड है, और इस रिकॉर्ड को 10 में से कितने नंबर मिलेंगे नीचे कमेंट कर बताइएगा जरूर, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। दोस्तों, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आईपीएल 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला। इस महामुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के सामने गुजरात टाइटंस की टीम थी। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। इस मैच में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं गुजरात टाइटंस की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। गुजरात की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उनके 2 खतरनाक बल्लेबाज शुभमन गिल के साथ साई सुदर्शन की जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर साई सुदर्शन ने अपने अंदाज में खतरनाक चौका लगाकर पहले ओवर में 6 रन बटोर लिए। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए महेश तीक्ष्णा के शुरुआती 2 गेंद पर शुभमन गिल ने दौड़कर 2 रन बटोर लिए। फिर तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक साई सुदर्शन को दे दिया। ओवर की चौथी गेंद पर साई सुदर्शन ने जबरदस्त चौका लगाकर गुजरात टाइटंस के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर दूसरे ओवर से 11 रन जोड़ लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 17 रनों तक पहुंच गया।
गुजरात टाइटंस की शुरुआत बेहद शानदार हो चुकी थी, वहीं राजस्थान रॉयल्स को विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने गेंदबाजी करने के लिए युद्धवीर सिंह को बुला लिया। युद्धवीर अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। तभी पांचवी गेंद पर शुभमन गिल ने सनसनाता हुआ चौका लगा दिया, फिर अगली गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर गुजरात टाइटंस के स्कोर को 3 ओवर में 27 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। राजस्थान की तरफ से विकेट की तलाश में चौथा ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार चौका लगाया, फिर चौथी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक साई सुदर्शन को दे दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर साई सुदर्शन ने भी जबरदस्त चौका लगाकर जोफ्रा आर्चर की धज्जियां उड़ा दी। जोफ्रा आर्चर ने चौथे ओवर में 11 रन खर्च कर दिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 38 रनों तक पहुंच गया। जहां एक छोर से साई सुदर्शन चौकों की बारिश करते हुए अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी छोर से शुभमन गिल भी तेजी से रन बटोरकर उनका भरपूर साथ निभाना रहे थे। राजस्थान रॉयल्स को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। 5वें ओवर में राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने गेंद को एक बार फिर से महेश तीक्ष्णा के हाथों में थमा दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर साई सुदर्शन ने खतरनाक चौका लगाया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल लेकर 5वें ओवर से 9 रन बटोर लिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 47 रनों तक पहुंच गया। गुजरात टाइटंस का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था और दोनों बल्लेबाजों के बीच मजबूत साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज विकेट निकालने में लगातार फेल हो रहे थे, जिसको लेकर कप्तान रियान पराग बहुत ही ज्यादा परेशान दिख रहे थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार रियान पराग ने गेंदबाजी करने के लिए संदीप शर्मा को बुला लिया। आते ही संदीप शर्मा ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। साई सुदर्शन और शुभमन गिल को संदीप की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक एक रन बनाने के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। शानदार गेंदबाजी करते हुए संदीप शर्मा ने 6वें ओवर से 6 रन ही बनने दिया, लेकिन संदीप शर्मा भी अपनी टीम को सफलता नहीं दिला सके। 6 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 50 रनों के आंकड़े को पार कर गया। राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने अपने 4 गेंदबाजों को आजमा लिया था, लेकिन कोई भी गेंदबाज एक भी विकेट नहीं निकाल पाया था। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए खुद कप्तान रियान पराग आ गए, लेकिन साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने मिलकर उनकी बखिया उधेड़ कर रख दिया। रियान पराग के ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने गगनचुंबी छक्का लगाकर गुजरात टाइटंस के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और तेजी से रन बटोरते हुए 7वें ओवर में 14 रन जोड़ लिए। रियान पराग का यह ओवर राजस्थान रॉयल्स के लिए काफी महंगा साबित हुआ। 7 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 67 रनों तक पहुंच गया था। जिस तरीके से शुभमन गिल और साई सुदर्शन बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि आज दोनों बल्लेबाज अलग ही मकसद से मैदान में उतरे हैं। राजस्थान रॉयल्स की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। 8वें ओवर में भी राजस्थान की गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और इस बार रियान पराग ने वानिंदु हसरंगा पर भरोसा जताते हुए गेंदबाजी करने के लिए उनको भेजा। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए वानिंदु हसरंगा ने दोनों बल्लेबाजों को तारे दिखा दिए। शुभमन गिल और साई सुदर्शन संभल कर खेल रहे थे और अपना विकेट बचा रहे थे। शानदार गेंदबाजी करते हुए वानिंदु हसरंगा ने 7वें ओवर में 7 रन ही खर्च किया, लेकिन उनको भी विकेट नहीं मिल पाया। 8 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 74 रनों तक पहुंच चुका था। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से 9वें ओवर में कप्तान रियान पराग ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए युद्धवीर सिंह को बुला लिया, लेकिन इस बार दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर उनकी जमकर कुटाई कर दी। सबसे पहले ओवर की पहली ही गेंद पर शुभमन गिल ने चौका लगाया, दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन पूरा कर लिया, फिर तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक साई सुदर्शन को दे दिया। 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर साई सुदर्शन ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर युद्धवीर सिंह को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। युद्धवीर सिंह ने अपने इस ओवर से 13 रन खर्च कर दिए। इस तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने तूफान मचाते हुए गुजरात टाइटंस के स्कोर को 9 ओवर में 87 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज राजस्थान के हर
गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे, जबकि शुभमन गिल तेजी से अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं राजस्थान की टीम को मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। 10वें ओवर में कप्तान रियान पराग ने रणनीति बनाई और गेंद को एक बार फिर से वाणिंदु हसरंगा के हाथों में थमा दिया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए हसरंगा ने इस बार दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांध कर रखा। साईं सुदर्शन और शुभमन गिल इस ओवर में एक एक रन बनाने के लिए तरस रहे थे। ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और इसी के साथ 29 गेंद में अपना तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया। दोनों बल्लेबाज मिलकर 10वें ओवर से 5 रन ही जोड़ सके। इस तरीके से 10 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 92 रनों तक पहुंच गया। 10 ओवर के खत्म होने के बावजूद राजस्थान की टीम अब तक एक भी विकेट नहीं निकाल पाई थी। जिस तरीके से गुजरात टाइटंस का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था और राजस्थान